अब हम यहाँ पर सारणिक के उप सारणिक तथा सहखंड को देखेंगे। इससे पहले हमने आव्यूह और सारणिक में अंतर देख लिया था। तो अब यहाँ पर सबसे पहले सारणिक का उप सारणिक क्या होता है। तो उप सारणिक कुछ विशेष नहीं, जैसे कि देखिए अगर हमारे पास कोई सारणिक है, ठीक, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कोई सारणिक हमारे पास 1 3 5 5 5 2 1 7 8 हमारे पास कोई सारणिक है। अब यहाँ पर उप सारणिक अगर मुझे एक का बताना होगा तो एक का उप सारणिक क्या होगा। आप एक के सीध वाले एलिमेंट्स को हटा दीजिए, आपको मिलेगा यहाँ पर इतना 5 2 7 8। तो ये क्या होगा, एक का उप सारणिक हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार इसकी उप सारणिक की जो डेफिनेशन होगी ये हो जाएगी सारणिक के अवयव ए आई जे। सारणिक का कोई अवयव है ना, ये ए आई जे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सारणिक का कोई है अवयव, कोई भी अवयव होगा, अवयव ए आई जे। ए आई जे डिनोट करता है मतलब कि जो अवयव है वो आई पंक्ति का और जे स्तंभ का है। ए आई जे का उपसारणिक जो होगा, मैं डेफिनेशन नोट कर दे रहा हूं, आप लोग अब इसको पढ़ करके समझ लीजिएगा। ठीक, तो ये हो गए आपके उपसारणिक के डेफिनेशन। जैसा कि आपको दिख रहा है सारणिक का कोई अवयव ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक ही होता है। ठीक, जो आईवी पंक्ति, मतलब यहाँ पर आई जे था तो आईवी पंक्ति तथा जेव स्तंभ, जिसमें कि ए आई जे आपका है, ये आपका ए आई जे था, यहाँ पर आईवी पंक्ति और जेव स्तंभ मतलब कोई भी एक यूनानिमसली जो है पंक्ति है और स्तंभ है जिसमें ए आई जे होगा, आप इसे हटा दें और जो सारणिक प्राप्त होती है इसी को हम लोग बोलते हैं उपसारणिक। ठीक, अच्छा, उपसारणिक यहाँ तक तो आपको समझ में आई। एक बात अगर देखें आप, ये जो एक आव्यूह है हमारा, ये जो हमारा सारणिक है, सॉरी, ये 3x3 का है। ठीक, इसमें जो उपसारणिक है वो कितने क्रम का आया, वो 2x2 क्रम का आया। तो एक विशेष बात यहाँ पर हम ये बता सकते हैं, अगर n जो है हमारा, जो कि सारणिक का क्रम होता है, अगर यहाँ पर हम लिख सकते हैं n, अगर जो है हमारा जो कि सारणिक का क्रम है, अगर ये 2 से बड़ा या 2 के बराबर है, ठीक है ना, 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है, इस क्रम का अगर कोई सारणिक है, इसको पढ़ते समय कुछ बातें हैं जो कि याद रखनी होती है, क्योंकि ये सब बातें छोटी छोटी हैं, ये सब पूछी जा सकती है एग्जाम्स में। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आप उपसारणिक पता करो तो उपसारणिक का जो ऑर्डर होगा वो कितने क्रम का प्राप्त होगा। तो यही चीज यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। अगर ये 3x3 का सारणिक है और आप किसी भी अवयव का उपसारणिक प्राप्त करोगे तो आपको 2x2 का उपसारणिक मिलेगा। अगर 4x4 का सारणिक होता, फिर किसी अवयव का उपसारणिक प्राप्त करते तो जाहिर सी बात है 3x3 का उपसारणिक प्राप्त होता। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा जो भी हो। अब हम आगे बात करते हैं सहखंड की। ठीक, हमारा अगला टॉपिक है सहखंड। हमारा अगला टॉपिक है सहखंड या सहगुणनखंड। तो सहखंड या सहगुणनखंड क्या होता है, तो ये विशेष कुछ नहीं, सारणिक का किसी भी अवयव का अगर आप कोई चिन्ह आप ले लो, जैसे कि आपने उपसारणिक याद करना सीखा। उपसारणिक का मतलब कि जैसे कोई आपका एक कोई सारणिक है 1 2 3 4 6 8 1 5 और 7, ये आपका कोई सारणिक है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 का उपसारणिक याद करूँ तो 4 का उपसारणिक क्या होगा भाई, 4 के सीधे वाले एलिमेंट्स को हटा दिया जाए तो सारणिक मिल गया मुझे 2 3 5 और 7। ठीक, तो ये तो उपसारणिक बन गया। लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं सहखंड या सहगुणनखंड की। तो सहगुणनखंड क्या होता है, बस आप उपसारणिक याद कर लो, लेकिन साथ में चिन्ह जरूर होना चाहिए। तो जैसे कि आप देखो ये 4 जो है आपका, ये सबसे पहले चिन्ह क्या आएगा ये समझिए। पहले तो चिन्ह आप ऐसे समझ सकते हैं प्लस माइनस, हाँ भाई माइनस का आएगा। दूसरा एक तरीका ये भी है कि आप माइनस का 1 और इसकी पावर क्या आएगी, देखिए ये जो 4 है ये पंक्ति कौन सा है, दूसरी पंक्ति है, और कॉलम कौन सा है, पहला, मतलब दूसरा पंक्ति है और पहला स्तंभ है। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 + 1, या यूं कहें ये किस में आएगा, निगेटिव का आ जाएगा 2 5 3 7, ये आ जाएगा आपका माइनस का। तो अगर उपसारणिक को चिन्ह के साथ लिख दिया जाए तो वो हो जाता है आपका सहगुणनखंड या सहखंड। जो यूपी बोर्ड की एक्सरसाइज आपकी 4D है, देख लीजिएगा आप लोग, यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं एक्सरसाइज 4D आप इसके बेसिस पे करेंगे। अब हम एक आध सवाल सहगुणनखंड और सहखंड पे आधारित सवालों को अब हम देखते हैं।
यहाँ पर आप सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सवाल एक स्पष्ट दिख रहा होगा। उदाहरण एक सारणिक दे रखी है और सारणिक में अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात करना है। तो बहुत सरल है, क्योंकि उपसारणिक ज्ञात करना है तो आप 6 को आप देखिए, 6 के सीध वाले, एक तो ये चला गया और ये चला गया, बचे क्या 1 2 7 8। देखिए आ गया 1 2 7 8, और उपसारणिक को आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आ गई बात। तो बस उपसारणिक हमने सिर्फ सारणिक यहाँ निकालना बताया, सारणिक का मान सॉल्व करना नहीं बताया था, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो गया आपका उत्तर। अब देखिए उदाहरण 2 लिखा हुआ है, सारणिक दिया है, इसके प्रथम पंक्ति के अवयव के उपसारणिक और सहगुणनखंड। तो पहले हम प्रथम पंक्ति पकड़ेंगे। प्रथम पंक्ति हमारे पास 4 -1 -2 है, तो पहले 4 का उपसारणिक क्या बना। देखिए 4 के सीधे वाले हटाएगा, 3 4 2 3 है, 3 4 2 3 सॉल्व कर लिया, 3 3 का 9, 4 दूनी 8, 9 60 यानी कि 1। वैसे -1 के लिए -1 के सीधे वाले चले गए, ये आ गया 2 1 4 3। देखिए 2 1 4 3 सॉल्व कर लिया, -2 के लिए सॉल्व किया। अब हमें क्या करना है, सहगुणनखंड भी चाहिए। सहगुणनखंड क्या होता है, कुछ विशेष नहीं, बस हम क्या लगाते हैं, चिन्ह और लगा देते हैं। देखिए 4 क्या था हमारा, हमने ये 4 का उपसारणिक लिखा, आपको दिख रहा होगा। अब 4 के आगे साइन कौन सा लगेगा, आप या तो जानते हैं भाई ये प्लस का लगेगा, तो प्लस आप लगा ही लोगे। दूसरा -1 वाला कॉन्सेप्ट क्या है, -1 की पावर ये है किसका, ये 1 1 है, मतलब पहली पंक्ति और पहले कॉलम का है, तो पावर 1 + 1। अब ये -1 ये क्या है, 1 2 है, 1 2 मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का है, तो 1 + 2। और वैसे ये आपका जो है पहली पंक्ति है लेकिन तीसरा स्तंभ है, यानी 1 + 3, बाकी जो चिन्ह आ जाए वो चीज। तो सारणिक और सहगुणनखंड को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए कुछ सवाल और भी देखते हैं इसके। यहां पर देखिए आप उदाहरण 4 पेज 181 पे दिया गया है। इसमें क्या है, यहां पर भी आपको लिखा है 2 × 2 की सारणिक है, इसके सभी अवयवों का उपसारणिक तथा सहखंड ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर वर्ड आया सहखंड और कहीं कहीं वर्ड आता है सहगुणनखंड, दोनों लगभग एक ही चीज है, कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पर पुस्तक ये जो है यूपी बोर्ड की किताब है, तो इसमें देखिए आप यहाँ पर सभी अवयव हैं, जैसे कि 2 5 -1 और 4 सबका हमें निकालना है। तो सबसे पहले पता किया कि ये A11 है, ठीक। A11 मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का 2 है, A12 -1 है, और A21 5 है, A22 4, ठीक। A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक देखिए A11 2 था हमारा, 2 के सीध वाले हमने हटाया, बचा क्या हमारे पास 4, देखिए बना दिया हमने। A12 का उपसारणिक, A12 हमारा -1 था, -1 के सीधे वाले हटाया, बचा क्या 5 5 लिख दिया गया। A21 का उपसारणिक, A21 का मतलब क्या है कि ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट मतलब 21 का मतलब जो दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो ये हमने ये हटाया, बचा -1 लिख दिया -1, बाकी ये वैसे। यहां पर एक चीज गौर करने वाली बात यह है कि जो सहखंड है, सहखंड को इन्होंने कैपिटल वाले लेटर से प्रदर्शित किया है। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी कैपिटल लेटर वाले वर्ड से प्रदर्शित किया जाए तो ये क्या चीज होती है, सहखंड है। अब देखिए A11 कैपिटल A है लेकिन 11, तो मतलब ये क्या है कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में जो अवयव है उसका सहखंड है, ठीक। तो देखिए हमने पहले चिन्ह को बनाया, चिन्ह बनाने का तरीका क्या, -1 की पावर आप कर लो, ये जो है इसको आप देख लो ऐड कर लो, और A11 को उपसारणिक जो कि आया था आपका 4, तो उत्तर क्या आ गया +4। वैसे आपने A12 निकाला, ठीक, -1 की पावर 1 धन 2, और A12 का उपसारणिक, A12 का उपसारणिक क्या आया था आपका 5, लेकिन आ जाएगा फाइनली -5, तो ये आपने निकालना सीख लिया। अब आप ये कैपिटल लेटर्स के जो वर्ड्स हैं इनका मतलब समझ गए। इसके नीचे अगर आप एक सवाल देखें, लिखा है सारणिक एक दे रखे कि अवयव का उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए, और सत्यापित ये भी करना है। तो मतलब आपको उपसारणिक ज्ञात करना और सहखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पर सभी के पहले देखिए उपसारणिक ज्ञात किए गए। A11 का उपसारणिक, A12 A13 A21 A22 देखिए सॉल्व कर लिया गया, ठीक। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जब जैसे A11 का उपसारणिक आ गया, अगर मुझे यहीं पर एक कैपिटल A11 ज्ञात करना हो तो कैपिटल A11 क्या होगा भाई, A11 क्या होगा, जो ये कैपिटल A है, ये A11 का आप उपसारणिक लिख लो जो कि है -20, और उसके आगे क्या लगा दो, साइन लगा दो। साइन कैसे लगाते हैं, एक तो तरीका ये है कि भाई प्लस माइनस प्लस करते हैं आप लगा लो, दूसरा तरीका क्या है कि -1 की पावर आप क्या कर दो 1 + 1, तो ये तो फाइनली प्लस का हो जाएगा, तो आएगा फाइनली -20। अब मुझे अगर A32 निकालना हो, A32 निकालना हो, तो A32 -1 की पावर कितनी हो जाएगी 3 + 2, और यहां पर A32 का उपसारणिक क्या है, A32 का उपसारणिक जो भी होगा वो यहां पर लिख दिया जाएगा। तो इस सवाल को आप देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि समझाया गया है। आइए कुछ और सवाल देखते हैं इसके।